जय हिंद। तो समझते हैं न्याय से डीएलएड सुप्रीम कोर्ट आर्डर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जारी हुई हैं जिसे लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से स्पेशली आसान भाषा में समझेंगे कि कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एमए केस के संबंध में नोटिस जारी हुआ है या फिर आर्डर जारी हुआ है वह शिक्षक भर्ती को लेकर कितना रास्ता प्रशस्त करेगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर कॉपी पे चलते हैं, उसके बाद हर एक बिंदुओं को समझते हैं। इसी क्रम में कल एक आस सी जगी है। हम लोग समझ सकते हैं कि कल कोर्ट नंबर 3 आइटम नंबर 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग के अंतर्गत मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 34898 को सुना गया। ऐसे में जो है कि एमए जिसे हम जो है कि कहते हैं, और एमए के अंतर्गत ही लगभग 4 से 5 राज्यों ने अपने यहाँ से एमए फाइल किया था। यानी कि जो मिसलेनियस एप्लीकेशन होता है, एमए होता है, वो जो है कि किया था, जिसकी मैंने केस स्टेटस के माध्यम से कल ऑफिशियली आप लोगों के साथ सारी चीज़ें साझा कर दी थी। उसी क्रम में जो है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है कि आखिरकार ऑर्डर कॉपी में यानी कि जो हार्ड कॉपी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई उसके संबंध में क्या कहा गया है उसको भी समझेंगे। वहीं देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि अराइजिंग आउट ऑफ इन प्लग्ड फाइनल जजमेंट एंड आर्डर डेटेड 28/11/2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन CA नंबर 7873/2024 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो 2023 में जजमेंट हुआ था नवंबर माह में ही, आपको भी पता होगा कि न्याय से डिलट को सुप्रीम कोर्ट के गवाही बेंच के द्वारा बाहर किया गया था। वरन इसी क्रम में एमए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णायक रोल अदा कर सकती है। इसी क्रम में 28/11/2023 कल जो कि महत्वपूर्ण इस एमए की सुनवाई के अंतर्गत, और यहाँ पे यदि डिटेल के रूप में देखना चाहे तो यहाँ पे बात की गई गुरमिंदर सिंह एंड अदर्स की, पटिशनर है जो कि, और वर्सेस की यदि बात की जाए तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिस्पोंडेंट है। यानी कि गुरमिंदर सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो ये एमए केस फाइल हुई थी। इसी के साथ साथ और भी यहाँ पे जो है कि डायरी नंबर है, यानी कि और भी केसें हैं, यानी कि और भी एमए फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 3841 ये भी एक लगा था, डायरी नंबर 38403 ये भी एक लगा था, 38409 ये भी लगा था, 42144 ये भी लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/9/2024 यानी कि 27/9/2024 दीज मैटर वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कि इस मैटर की सुनवाई के लिए बुलाया गया था। वहीं यदि इसके कोरम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि अपॉन हियरिंग टू काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि इस केस के सुनवाई के संबंध में कोर्ट ने निम्नलिखित ऑर्डर पारित किया है। क्या ऑर्डर पारित किया है? जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 5 बिंदुओं में है। वहीं यदि रजिस्ट्रार कम PS की बात की जाए तो दीपक सिंह, वहीं अंजू कपूर कोर्ट मास्टर NSH हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बिंदुओं में इशू नोटिस ऑन प्रेयर की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन परमिटेड की बात की गई है, इन एडिशनल टू यूजुअल मोड की बात की गई है, टैग विथ रिव्यू की बात की गई है, और लिस्ट ऑल दीज मैटर्स टुगेदर आफ्टर 4 वीक्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी 4 से 5 जो एमए फाइल की गई थी इसके निर्णायक फैसले को इनको एक साथ जोड़कर 1 माह के अंदर सुने जाने का पूरा प्रावधान किया गया है ऑर्डर के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी क्रम में यदि इस जो है कि बिंदुओं का यदि हम इस 1 से 5 तक के बिंदुओं का विश्लेषण करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पारित हुआ था वो ये था कि अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ साथ विविध आवेदनाओं पर नोटिस जारी करे, यानी कि जो एमए फाइल की गई थी इसके अतिरिक्त दस्ती की भी अनुमति है। तीसरे बिंदु में कहा गया था कि सामान्य तरीके के अतिरिक्त याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के अस्थायी वकील के माध्यम से नोटिस देने की स्वतंत्रता दी जाती है। चौथे में कहा गया है कि समीक्षा याचिका संख्या 4961 यानी कि के साथ टैग करें, यानी कि अन्य जो इसके साथ याचिकाएं हैं, यानी आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे एक मैटर पे यदि 2-4 केसें होती हैं तो उनको एक साथ टैग करके एक ही बार में सुना जाता है, और एक ही बार में जो जजमेंट पारित होता है वह सुप्रीम कोर्ट में चल रहे उस तरह के केसों पे, यानी कि सभी केसों पे लागू होगा। वहीं यदि 5वें बिंदु पे देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 सप्ताह बाद इन सभी मामलों की सूची बनाइए। तो यानी कि 4 सप्ताह मीन्स 1 महीने के अंदर यह जो 4 से 5 एमए सुप्रीम कोर्ट में एनआईए से डिलेट परिप्रेक्ष्य में डाली गई हैं या सम्मिलित कराई गई हैं, उसको टैग करने की बात की गई है एवं उसको एक साथ सुने जाने की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्डर के रूप में कही गई है।
तो जाहिर-सी बात है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो 1 महीने के अंदर कड़ाई से इसका पालन होगा और एनआईए से जुड़े परिप्रेक्ष्य में यह भी एक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मोड़ है वर्तमान समय में यदि देखा जाए। और कल का जो सुनवाई हुई है उसमें 1 से लेकर 5 बिंदु तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के रूप में सारी चीज़ें जो है कि कही गई है कि रिस्पोंडेंट वकील को नोटिस के माध्यम से, अस्थायी दस्तावेज आवेदकों के माध्यम से व 4961 जो एक अन्य एमए है उसके पिटीशन को इसमें टैग करने की, और सबसे महत्वपूर्ण इन सभी जितने भी एमए सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 राज्यों के द्वारा फाइल किए गए हैं, लिस्ट ऑल दीज मैटर्स, उन सभी मामलों की सूची बनाई जाए टुगेदर एक साथ आफ्टर 4 वीक्स, यानी कि 4 सप्ताह के भीतर जितनी भी 3 से 4 एमए फाइल हुई हैं उनकी एक साथ लिस्ट बनाई जाए और उनको एक साथ सुना जाए। जब एक साथ सुना जाएगा तो जाहिर सी बात है जो जजमेंट आएगा वो सभी केसों पे लागू होगा। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए से डीलर के शिक्षक भर्ती परिप्रेक्ष्य में जो है कि कल के ऑर्डर के रूप में जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई, मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में जो है कि रखा, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि अब चीज़ों में अच्छे वे में लिए होंगे। और मेरा ईश्वर से यही प्रेयर रहेगा कि जल्द से जल्द एनआईए से डीलर की वैलिडिटी मिले और शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो सके, तैयारी कर सके और हम लोग भी अपने कैरियर के जो है कि दशा और दिशा को सुधार सके। आगे चलकर ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।